Good morning to all students. Today we are continuing with chapter 4 quadratic equation. In quadratic equation we have learned that how to solve a quadratic equation. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि quadratic equation कैसे सॉल्व होती है. quadratic equation सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है. सबसे पहली मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये मैं आपको समझा चुका हूँ. सेकंड फॉर्मूला मेथड, that is also explained by me, and discriminant. I have also told you about the discriminant. Now we have solved some quadratic equation by middle term splitting method and formula method. हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से और फार्मूला मेथड से कुछ सम सॉल्व कर चुके हैं. अब हमें प्रॉब्लम सम्स पर कंसंट्रेट करना है. प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना है. नाउ वी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सम. अब हम प्रॉब्लम सम के साथ स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम सम में जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था. अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे प्रॉब्लम सम शुरू हो जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल 1. अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है. तो आपकी बुक में पेज नंबर 71 पर आप एग्जाम्पल 1 देखते हो. तो एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल. अब टोटल मार्बल कितने? टोटल मार्बल इज इक्वल्स टू 45. टोटल 45 मार्बल्स हैं. अब दो लोगों के पास हैं ये दोनों 45 मार्बल. जैसे आपके पास कुछ रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास कुछ रुपए हैं, तो दोनों के टोटल आप अगर देखा होगा आपने कि अगर आप किसी कैंटीन में जाते हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ कॉन्ट्री करते हो. तो आप कॉन्ट्री करते हो तो उसी तरह से इन दोनों के पास भी कॉन्ट्री किया इन्होंने. तो दोनों के पास कुछ मार्बल्स थे. तो कॉन्ट्री करने के बाद दोनों के पास में 45 मार्बल्स हैं. अब यहाँ पर दो लोग हैं. देयर आर 2 पर्सन इन दिस क्वेश्चन. पहला है जॉन और सेकंड है जीवंती. जॉन और जीवंती. अब दोनों के पास सम नंबर ऑफ मार्बल्स हैं. कुछ मार्बल्स जॉन के पास है और कुछ मार्बल्स जीवंती के पास हैं. तो दोनों को अगर हम दोनों के मिक्स कर देते हैं तो 45 होता है. तो अपन मान लेते हैं कि जॉन हैव x मार्बल्स और जीवंती के y मान लेते हैं. जीवंती हैव y मार्बल्स. इतना हो गया. अब दोनों की कॉन्ट्री की तो आप अपने फ्रेंड के साथ कॉन्ट्री करते हो तो क्या करते हो, यार ये मेरा शेयर और ये तेरा शेयर. तो यहाँ पर जॉन का शेयर है 1x और जीवंती का है y. तो दोनों की कॉन्ट्री की तो दोनों का हो गया 45. अब यहाँ पर अपन इक्वेशन बनाते हैं. y इज इक्वल्स टू 45 माइनस x. ये y की वैल्यू हो गई. एक वैल्यू तो हमारे पास x है और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 माइनस x. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच. अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए. तो मतलब जॉन के पास थे x मार्बल्स. बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. मतलब दोनों ने 5-5 घुमा दिए. तो जॉन हैव marbles
इज इक्वल्स टू x-5 और जीवंती के पास जीवंती हैव मार्बल्स इज इक्वल्स टू जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, तो अब जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। इतने मार्बल जीवंती के पास हैं, तो ये हो गया, इसको अपन देख लेते हैं, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स। अब दोनों के जो जॉन के पास जो मार्बल है वो है x-5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अब जो इनके पास मार्बल्स बचे हुए हैं उन दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अब जो बचे हुए मार्बल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के मार्बल्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो x-5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू 40x, x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 इज इक्वल्स टू माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल्स टू 40। ये जो 124 था, इसको LHS पर लेकर के आ गए हम, तो जब हमने इसकी प्लेस चेंज की तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, तो हो गया माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम सभी के साइन चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे तो आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मिडिल टर्म को देखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a और जो c की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 324, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 324। तो 324 का हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम दिख रहा है यहाँ पर। एलसीएम में 2 2 3 3 3 3 ये आया है हमारे पास। अब इससे हमें मिडिल टर्म बनाना है। मिडिल टर्म है हमारी 45, तो हम मिडिल टर्म बनाते हैं। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं अपन तो 7 8 9 और ये 39। नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अपन थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9,
36 और 9 को अपन ऐड कर रहे हैं तो 45 हो रहा है। तो 36 और 9 हम ले लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का माइनस, 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस प्लस माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के पेयर्स बना करके कॉमन लेना है हमें, दोनों के पेयर्स बना करके कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो x कॉमन, यहाँ बचा x माइनस 36, ये माइनस का माइनस, जो दोनों है दोनों 9 के मल्टीपल है, 324 और 9 दोनों 9 के मल्टीपल है, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा x। अब यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया है तो ये साइन चेंज होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। यहाँ माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज होगा, तो ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 0। 9 और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है। तो x माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू या तो 9 होगी या तो 36 होगी। अगर x की वैल्यू 9 है तो जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं और बाकी के मार्बल्स जीवंती के पास है, और अगर x की वैल्यू 36 है तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं और बाकी के मार्बल्स जीवंती के पास हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं आंसर। आंसर देयरफॉर John, therefore if John have 9 marbles, then Jivanti have 36 marbles, or if John have 36 marbles, then Jivanti have 9 मार्बल्स। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो जो एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, वी आर कंटिन्यूइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू ढूंढना ज़रूरी है। अगर हमने दो वैल्यू ढूंढ लिए, इफ़ वी हैव फाउंड टू वैल्यू, देन वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हमने दो वैल्यू ढूंढ लिए तो हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक्सरसाइज 4.2 से ही 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is find two numbers whose sum is 27 and product is 108.
82। अब वो बोल रहा है 2 नंबर फाइंड करना है, तो 2 नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले 2 नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अपन सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट नंबर बी x and second नंबर बी y। पहले नंबर को x एज्यूम कर लिया और सेकंड नंबर को y। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 नंबर हुज सम इज 27, मतलब दोनों का सम 27 है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू और ये x तो x है ही। अब आगे देख लेते हैं, प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182। तो पहला नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर y है। वी हैव x एंड y, so the product of x and y is 182। x y is equals to 182। तो we will write 27 minus x at the place of y। y की प्लेस पर 27 minus x लिखेंगे। x into 27 minus x is equals to 182। 27x minus x square is equals to 182 minus x square plus 27x, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो हम सभी के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके आगे अब आपको सॉल्व करना है, और अगर सॉल्व करने पर कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल करके पूछना है। माय नंबर इज़ 9691874931। ये मेरा नंबर है 31। अगर ये ठीक से विजिबल नहीं है तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया है, 3 को 31। दिस इज़ माय नंबर। ना एक्सरसाइज 4.2 में ही आगे और प्रॉब्लम सम्स है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे प्रॉब्लम सम्स हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आपको अपने आप ही करना है, और कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल करके पूछना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब यहाँ पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि अब क्या हम कौन सी 2 वैल्यूज लें। तो 2 वैल्यूज लेने से पहले हम देख लेते हैं, पहली लाइन को ज़रा थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना दो। ये राइट ट्राइंगल बना दिया। तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है और बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है।
तो और आगे इफ़ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस तो 13 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब या तो बेस को x ले लो या एल्टीट्यूड को x ले लो। तो हम अधिकतर यही करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू रहती है उसको हम x ले लेते हैं। तो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो एल्टीट्यूड छोटा है, मतलब बेस को हम x ले लेते हैं, और ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब x माइनस 7 हो गया। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़, देख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट बेस को हमने x लिया है, तो लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी x and altitude is x minus 7। बेस को हमने x लिया है और एल्टीट्यूड x माइनस 7। आगे अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। लगा दे हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x माइनस 7 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ लगा देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 14 एक्स प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। इतना क्लियर है। अब अरेंज कर लेते हैं अपन। नाउ वी विल अरेंज द वैल्यूज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 169 को यहाँ से यहाँ लेकर के आए तो ये माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। एक्स वाली सिंगल वैल्यू है तो माइनस 14x प्लस माइनस माइनस ये हो गया माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों टर्म्स को अगर हम देख रहे हैं तो तीनों 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करने पर अगर ये डिवीज़न में कोई कन्फ्यूज़न है, चलिए मैं क्लियर ही कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमारे पास था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0।
अब मैंने बोला पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ मतलब 2x² अपॉन 2 माइनस 14x अपॉन 2 माइनस 120 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। ये हो गई पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड। अब जब हमने डिवाइड किया, ये आपको आगे क्वेश्चन में भी काम आएगी, इसलिए मैं ये आपको समझा रहा हूँ। अगर सारे नंबर्स एक ही नंबर के मल्टीपल है तो आपको डिवाइड करना है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x², माइनस का माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ बचा 7x, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, तो यहाँ बचा माइनस 60 इज इक्वल्स टू 2 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इससे पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया था, अब इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मेथड है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस का माइनस, b की वैल्यू है -7, तो ये -7। यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस का माइनस तो लिख दिया और -7 की जगह सिर्फ 7 लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने ये माइनस का तो ये माइनस लिख दिया, अब b की वैल्यू -7 है तो आपको -7 ही लिखना है ब्रैकेट में, प्लस माइनस रूट b² मतलब -7² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -60, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस रूट 7 7 ज़ा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ भी प्लस, 6 4 ज़ा 24, 240, ये हो गया 240। ये माइनस था और ये 60 का भी माइनस, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट 289 अपॉन 2। अब 289 इसका रूट निकालना है हमें, तो 289 का रूट होता है 17। अगर आपको रूट्स अच्छे से याद हैं तो आप इजीली इसका रूट निकाल सकते हो। इसका रूट होता है 17। तो x की वैल्यू आई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। अब x इज इक्वल्स टू एक बार नेगेटिव वैल्यू और एक बार पॉजिटिव वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 17 अपॉन 2 और 7 माइनस 17 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 17 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 और 7 माइनस 17 इज इक्वल्स टू -10 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 12 और -5। 2 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 12 और -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5। एक आ गई पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो जनरली क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं, यहाँ पर अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेगेटिव वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, therefore
x is equals to 12. Therefore base is 12 centimeter. Altitude is equals to x minus 7 is equals to 12 minus 7 is equals to 5 सेंटीमीटर. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. बाकी एक्सरसाइज 4.2 के जो पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क हैं. अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के प्रॉब्लम सम्स बचते हैं और 4.4 के प्रॉब्लम सम्स बचते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में आज या कल या परसों में कभी भी मैं जो 2 टॉपिक है वो कंप्लीट कर दूंगा. तो हमारा जो चैप्टर 4 है वो चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे तक आपको सबमिशन देना है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 9691874931 पर आप कॉल कर सकते हैं. यू कैन कॉल मी ऑन 9691874931 or you can WhatsApp me on this number as you wish. Thank you children.